तो नमस्ते, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस नई रिसर्च को बाय प्यू रिसर्च, जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि 24 देश, ये 24 मेजर कंट्रीज में इंडिया के लिए लोग कैसा सोचते हैं, कितना अच्छा फेवरेबल सोचते हैं, कितना अनफेवरेबल सोचते हैं, या कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं पता। तो ये होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आया है कुछ दिन पहले, आई थिंक 5-6 दिन पहले आया है ये स्टडी रिसर्च, जो कि कुछ महीने पहले हुई थी, तो टैरिफ के पहले और काफी चीजों के पहले हुई थी। तो हम लोग को वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस वीडियो में ना तुम लोग सोचोगे कि जो देश पहले अच्छा देश हुआ करता था, फ्रेंडली, वो एकदम से इंडिया के खिलाफ कैसे हो गया, या जो देश खिलाफ हुआ करता था इंडिया के, वो एकदम से इंडिया के फेवरेबल कैसे हो गया। मैं तुम लोग को सब समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले देशों से। व्यूज ऑफ इंडिया आर स्लाइटली मोर फेवरेबल देन नॉट अक्रॉस 24 कंट्री। पहली बात, ये लोगों ने वो वाली कंट्रीज ज्यादा ली है जो कि डेमोक्रेटिक जो ओपन होती है ये सब सर्वे कराने के लिए। सो हम लोग को काफी क्लोज्ड कंट्री जैसे कि चाइना और ये सब नहीं मिल रहे हैं इसके अंदर। सो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यूएसए के अंदर 48% अनफेवरेबल व्यूज है इंडिया के लिए। सो यूएसए में किसी से पूछोगे तो 48% चांसेस है कि वो कहेगा मेरे को पसंद नहीं इंडिया ज्यादा। 49% है फेवरेबल, बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल है। आधे लोग को पसंद नहीं इंडिया, आधे लोगों को पसंद नहीं है, और 4% लोगों ने कहा मेरे को नहीं पता। वेल मैं तुम लोग को बता देता हूँ अनफेवरेबल क्यों है, फेवरेबल क्यों है। अनफेवरेबल इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो इज्जत है वो इंटरनेट पे मिट्टी में मिल चुकी है बेसिकली। और फेवरेबल इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूएसए का काफी हद तक साथ में करता है चीजें स्पेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग। सेम राइवल चाइना है जो कि हम लोगों का, दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए फेवरेबल व्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन काफी रेसिज्म की वजह से अनफेवरेबल व्यूज भी काफी टॉप पर है। रात हम लोग के पास कनाडा जो कि 39% है। सरप्राइजिंगली इतना बुरा फेवरेबल नहीं है, मे बी हुआ करता था पिछली बार आई थिंक, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और इंडिया के खिलाफ इतना नहीं बोल रहे हैं वो लोग। 47% फेवरेबल, नाइस। 13% लोगों को नहीं पता। यूके के अंदर 29% अनफेवरेबल, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूके के अंदर जहां अपन सोच रहे थे मे बी 50-50 के पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यूके में इंडियन कल्चर काफी ज्यादा है। इंडियन जो वहां पर लोग रहते हैं काफी अच्छे से पेश आते हैं और काफी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, हाईएस्ट इनकम अर्नर्स भी है यूके के। इंडियन फूड वहाँ का नेशनल डिश है, चिकन टिक्का मसाला आई थिंक, और काफी ज्यादा चीजें आएंगी जो कि कल्चरल एक्सपोर्ट और ये सब वो सब होता है। तो काफी ज्यादा फेवरेबल व्यूज है 60%। जर्मनी के अंदर सिमिलर हाल है। मेरे को लगता है यूरोप के अंदर सिमिलर हाल होगा क्योंकि यूरोप के देश ज्यादातर जिनको पता है इंडिया के बारे में ढंग से, जिनको नहीं पता है वो तो रेसिस्ट चीजें देख के अनफेवरेबल बोल देंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो फेवरेबल देंगे, जैसे कि जर्मनी, इटली। फिर आता है हम लोग का क्या, स्वीडन। ओके, स्वीडन में भी सही है काफी। फ्रांस, मेरे को लगता था फ्रांस हाई होगा जर्मनी या स्वीडन के, या ये वो समझे मे बी इवन लाइक यूके के बराबर होगा, लेकिन फ्रांस है अराउंड 50% फेवरेबल, 34% अनफेवरेबल। नेदरलैंड्स थोड़ा अब यहाँ पर चीजें होने लगी हैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड, स्पेशली लाइक यूरोप के अंदर, ये यूरोप वाला एरिया है। नेदरलैंड्स काफी हद तक स्प्लिट है बीच में। हंगेरी, ज्यादातर लोगों को नहीं पता इंडिया के बारे में। हाँ, काफी जो देश है जहाँ पर इंडियन लोग ज्यादा रहते नहीं है, उन लोगों को इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता। जैसे कि हंगेरी में इंडियन नहीं आते, स्पेन में नहीं आते क्योंकि इंडियन लोग स्पेनिश नहीं बोलते, पोलैंड में नहीं आते क्योंकि इंडियन लोग पोलिश नहीं बोलते, और ग्रीस में नहीं जाते क्योंकि वहाँ की हालत थोड़ी सी खराब है इकोनॉमिक, और वहाँ पर ग्रीक बोली जाती है, इंग्लिश नहीं। तो इंडियन लोग ज्यादातर यूके, जर्मनी साइड, इवन लाइक इटली और फ्रांस भी चले जाते हैं, लेकिन ये देश नहीं जाते। तो यहाँ पर लोगों को ज्यादातर इंडिया के बारे में पता ही नहीं है, तो वो लोग अपना व्यूज नहीं रख रहे हैं, और जिनको पता है वो मे बी सोशल मीडिया से पता है, तो इसलिए यहाँ पर काफी अनफेवरेबल व्यूज है, जो कि रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जिनको पता है मे बी उनको कुछ इंडियन मूवीज या फिर कल्चर या फिर कुछ तो पसंद होगा इंडिया के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन देखें एशिया के अंदर इन लोगों ने जो देश लिया है वो है सबसे पहले जापान। जापान के अंदर सबसे हाईएस्ट फेवरेबल व्यू है, आई मीन एटलीस्ट ईस्ट एशिया में, ईस्ट और पैसिफिक एरिया। सो जापान के अंदर है अराउंड 58%, जो कि मेरे को लगता था एक्सपेक्टेड है क्योंकि जापान के अंदर काफी ज्यादा कोलैबोरेशन होती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है, काफी अच्छी अच्छी चीजें भी होती है। 5% लोगों को नहीं पता। एक और चीज तुम लोग ध्यान रखोगे कि जिन लोगों को पता नहीं है वो ज्यादातर देश अनअवेयर है काफी हद तक काफी चीजों के बारे में, तो इसलिए वो कहते हैं पता नहीं है। ऐसे यूएसए अनअवेयर नहीं है इतना 4%, लेकिन पोलैंड काफी अनअवेयर है क्योंकि इंडियंस वहां पर नहीं है, काफी ज्यादा वहां इंडिया के बारे में कुछ है नहीं प्रेजेंट न्यूज। ओके, इंडोनेशिया भी सिमिलर। इंडोनेशिया इंडिया को काफी पसंद करता है क्योंकि कल्चरल टाइज रहे हैं, हिस्टोरिक रिलेशन रहे, काफी अच्छे रिलेशन भी है हर वक्त। ऑस्ट्रेलिया, ओके, मैंने ऑस्ट्रेलिया की काफी न्यूज देखी थी जिसके अंदर हमें दिखा रहे थे कि वहां पर इमिग्रेंट्स को काफी हद तक कभी कभी देखा नहीं जाता अच्छे से, क्योंकि काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं वहां पर। पॉपुलेशन अराउंड 27 मिलियन है आई थिंक, 2.5 करोड़ से थोड़ी ऊपर। सो काफी लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर वीजा भी स्ट्रिक्ट कर दिए इन लोगों ने काफी हद तक लोगों के लेने के लिए। सो मे बी उनको जॉब्स जाने का डर है या फिर कुछ ऐसा, लेकिन वहां पर काफी फेवरेबल व्यूज है क्योंकि वो वहाँ इंडिया रहते हैं, थोड़े बहुत इंडियंस है। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया काफी पसंद है। 1% ने बोला आई डोंट नो, सबसे ज्यादा अवेयर है मे बी, या फिर आई डोंट नो कितने लोग लिए गए। ओके, अब आता है सबसे हाईएस्ट कंट्री ऑलमोस्ट
जो कि एशिया के अंदर होगा वो है इसराइल। 60% लोग इंडिया को पसंद करते हैं। सिर्फ 27% लोगों ने कहा मेरे को नहीं पसंद, अनफेवरेबल। 13% लोगों ने कहा मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो। ये काफी ज्यादा हाई नंबर है। हम लोग को पता है कि इसराइल में इंडिया और इसराइल के रिलेशन काफी अच्छे रहे, काफी लगभग आई थिंक 20-30 ईयर्स से, अराउंड 1999 के बाद स्पेशली, इवन 1971 और 1962 के बाद भी थोड़ा बहुत होने लगा था कुछ कुछ, लेकिन काफी हद तक हम मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है ये चीज। टर्की, ओके, टर्की के बारे में हम सबको पता है। 18% लोगों ने बोला हम लोग को नहीं पता। सिर्फ 25% लोगों ने बोला कि इंडिया के बारे में फेवरेबल व्यूज है। 56% लोगों ने बोला कि इंडिया ना, मोस्टली बिकॉज इनका चलता है काफी इंटरनेट पे ऑनलाइन हेट और पॉलिटिकल चीज भी है कि काफी इंडिया और टर्की हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, काफी चीजों में सपोर्ट करते हैं। सो ये रीजन है। और क्योंकि पाकिस्तान को सप्लाई भी करता है वेपन्स काफी सारी और काफी चीजों में सपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए टर्की काफी नेगेटिव इंडिया के बारे में सोच रहा है। वहाँ की इवन न्यूज भी मैंने देखी है काफी, जो कि इंडिया को फेवर नहीं करती है। ट्रांसलेटेड न्यूज देखी थी मैंने। ओके, अफ्रीका के अंदर अगर अपन देखें तो बिफोर दैट इन सब 24 कंट्रीज में टर्की का इंडिया के साथ सबसे कम फेवरेबल व्यूज है। अगर अपन अफ्रीका के अंदर देखें तो केन्या, केन्या के अंदर अपन ने देखा है कि काफी ज्यादा पसंद करते हैं इंडियन मूवीज को। इंडियन कल्चर काफी अच्छा है काफी हद तक इन अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज मोस्टली, और इंडियन ब्रांड्स की चीजें भी मिलती है काफी सारा, बाइक्स और ये सब। सो इंडिया को काफी ऊपर भी देखते हैं वो लोग। इन अफ्रीका बहुत ही ज्यादा फेमस है वहाँ पर इंडियन कल्चर और बॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। ओके, केन्या में है 65%, काफी ज्यादा, सबसे हाईएस्ट फेवरेबल व्यू कंट्री। इंडियन ने कभी नहीं सोचा होगा कि केन्या हम लोग को अच्छे से देखेगा इतने ज्यादा अच्छे से, लेकिन तुम लोग को बता दे रहा हूँ मैं। 27% अनफेवरेबल, 8% को पता नहीं, काफी अवेयर है ये लोग। और मे बी इट वुड बी बिकॉज ऑफ रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मूवीज, काफी ज्यादा चीजें आएंगी। सो केन्या काफी बढ़िया है। नाइजीरिया को भी पसंद है इंडिया। 57% ने बोला कि फेवरेबल व्यूज है, 30% ने बोला अनफेवरेबल और 13% ने बोला पता नहीं। मोस्टली बिकॉज ऑफ अगेन नाइजीरिया में काफी इंग्लिश बोली जाती है, वहां पर काफी ज्यादा मूवीज चलती है इंडिया की, ये सॉन्ग्स रहते हैं काफी ज्यादा, और इंडियन ब्रांड्स की काफी ज्यादा चीजें भी फेमस है। और ऊपर से इंडिया काफी ज्यादा ऑयल भी खरीदता है नाइजीरिया से, आई थिंक 2nd 3rd पे आता है इंडिया, नाइजीरिया जब एक्सपोर्ट करता है इंडिया को ऑयल। सो ये भी हम कह सकते हैं। साउथ अफ्रीका में 46-44 काफी ज्यादा स्प्लिट है। सो इंडियंस काफी साउथ अफ्रीका में, काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे स्पेशली इंडियंस। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी ओन करता है वहाँ पर, सबसे बड़ी आई थिंक वो इंडियन, सबसे अमीर आदमी भी आई थिंक टॉप 2 टॉप 3 में, तो काफी ज्यादा बिजनेस वाले लोग हैं इंडिया के वहाँ पर। और अगर अपन देखें तो सबसे वियर्ड प्लेस जहाँ पर काफी ज्यादा कम फेवरेबल व्यूज है, जो कि होने वाला है साउथ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना। देखो मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है, ठीक है, उसके नीचे जो कमेंट आता था इंडिया की जो अजीब सी वीडियोस होती थी, उसके नीचे जो कमेंट आता था वहाँ पर काफी लोग होते थे कहाँ से, स्पेनिश स्पीकिंग लैटिन अमेरिका से, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, अर्जेंटीना या ब्राजील, ये सब के आसपास। मैंने देखा काफी ज्यादा नेगेटिव उन्होंने कमेंट भी किया है, लाइक क्योंकि रेसिज्म थी इसलिए, तो मैंने ये नोटिस किया था 2-4 बार, जो कि काफी वियर्ड है। सो हो सकता है काफी दूर है वो देश, सो इंडिया के बारे में इतना कल्चरल एक्सपोर्ट नहीं हो पाता वहाँ पर, जैसे कि एशिया और आसपास अफ्रीका में हो जाता है। लाइक वो सोचते हैं कि क्या ही करना है इंडिया का, तो मोस्टली आपको दिखेगा कि यहाँ पर डोंट नो, पता नहीं इन लोगों को इंडिया के बारे में। और जो अनफेवरेबल कह रहे हैं प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रेसिज्म, या फिर वो सब देख के कह रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे को बहुत आता था ये सब चीजें भी, क्योंकि मैं ना कमेंट्स पढ़ता था सबका इंस्टाग्राम पे कि क्या बोल रहे हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में उल्टी सीधी चीजें आती थी मेरे में। और फेवरेबल इतने लोग हैं, आई थिंक थोड़ा सा लो है, बट ओके। सो एवरेज इंडिया का निकल गया इन 25-24 देशों में 47, जो कि फेवरेबल साइड है, 38% अनफेवरेबल और 13% इनको पता ही नहीं कुछ। ये काफी इंटरेस्टिंग है। पिछली बार से, ओके, पिछली बार भी इन लोगों ने ये सर्वे किया था, और पिछली बार अपन देखें तो इंडोनेशिया 51% था, इस बार 57। इंडोनेशिया इंक्रीज हुआ है 6 पॉइंट्स, यूएसए भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन मे बी ये टैरिफ के पहले का है, कंपाइल करने में टाइम लगता है 1-2 महीने कम से कम, एटलीस्ट आई थिंक मे बी। सो ये डेटा है, उसके हिसाब से इंडिया और यूएसए के रिलेशन बढ़े, लेकिन अभी अगर अपन वापस चेक करें तो मे बी गिर गए होंगे, मोस्ट लाइकली गिर गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया कोई डिफरेंस नहीं है, साउथ कोरिया काफी ह्यूज, ओ माय गॉड व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, काफी ज्यादा गिरावट हुआ है इन लोगों का। देखें यहाँ पर साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फ्रांस में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जर्मनी में भी, स्वीडन, यूरोप में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और अर्जेंटीना में भी ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है, जापान, ब्राजील, ग्रीस, इटली, स्पेन, केन्या में 1 पॉइंट। जहाँ पर सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ बुराई हुई है इंडिया की वो है नाइजीरिया, यूके 5 पॉइंट से नीचे, 6 पॉइंट से नीचे मैक्सिको, 11 पॉइंट से नीचे इजराइल में भी, बिकॉज इंडिया काफी न्यूट्रल खड़ा हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। सो मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस इंडिया के पॉइंट्स थोड़े गिर गए हैं इजराइल के लिए। इन सेवरल कंट्रीज men are more likely than women to have favorable view of India. Oh my god, okay. Maybe because men are लड़कों के ज्यादा favorable views होते हैं इंडिया के लिए लड़कियों से। Maybe because इंडिया का ही बन चुका है पूरी दुनिया में कि इंडिया थोड़ा सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। Maybe it's because of that कि लड़कियों को थोड़ा अजीब लगता हो। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लड़के ज्यादातर जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स और न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जैसे कि जापान इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है, तो वहाँ पर 65% लड़कों ने किया, क्योंकि वहाँ पर काफी लोगों को अवेयरनेस है कि इंडिया हम लोग का दोस्त है, तो हम लोग को पसंद करना चाहिए। और लड़कियों को जो कि ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीजों में, तो 50% है सिर्फ। ओके, मेक सेंस व्हाई। ये ज्यादातर वही देश है जिसके इंडिया के साथ बुरे बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। सो
तो इसमें ये डिफरेंस है। सो इट्स बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड न्यूज़ और पता नहीं क्या क्या ये सब जियो पॉलिटिक्स। अगर तुम लोग को ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, 100 कर दो भाई सब्सक्राइबर इस महीने के एंड तक। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में और तब तक के लिए